बहुत घमंड है ना तुझे? इतने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती की, उस दिन भाइयों ने बेइज्जती की और आज तूने हमारी इज्जत उतारी। क्यों रे? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू अपने आप में लगी हुई है। रोज थप्पड़ खा खा कर अब तो मुझे आदत सी हो गई है। अब मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मारने वालों को किस तरह धूल चटानी है ये मैं भी जानती हूँ। क्यों जी, मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मेरे भाइयों का तो कोई भी दुश्मन नहीं है। उन्हें मरवाने का प्लान तुम्ही ने बनाया था ना, ये भी मैं जानती हूँ। ये बात अगर मैं उसी दिन सबके सामने बोल देती तो तुम इस वक्त जेल में होते। आज तुम यहाँ खड़े हो तो सिर्फ मेरी वजह से। मैं चुप हूँ तो सिर्फ अपने ससुराल और मायके वालों के खातिर। क्या कह रही है? मुझे भला उन्हें मरवाने की क्या जरूरत है? तुम अंदर जाओ बेटा। इसके खानदान वालों को मरवाने की साजिश मैंने ही रची थी। तुम्हें अकल है कुछ? श्रीकांत काका को किसी तरह जमानत देकर छुड़ाने की कोशिश करो। यह पैसा वकील की फीस है। जी भैया। आइए माँ जी। जानकी कैसी है? जानकी की शादी के बारे में तुमसे बात करने आई हूँ। बहन जी, बेटी को हमारे घर भेजकर काशी जाने का इरादा है क्या? बेटी की शादी हो जाए तो समझ लो काशी हो आई। ओहो, भैया भी भाभी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं तुम्हें भी तो शादी का इंतजार नहीं है? माँ जी, लड़की पैदा होने के बाद जब वो बड़ी हो जाती है तब उसकी शादी करा देने के बाद माँ बाप को कितनी खुशी होती है ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। जानकी और राम बचपन से खेल कूद कर बड़े हुए हैं। अच्छा मुहूर्त देखकर शादी कर देते हैं। मुहूर्त निकालने से पहले एक बात कहना चाहूंगी बेटा। मेरे भैया ने मेरे पैदा होने से लेकर विदाई तक जो भी कुछ दिया है वो सारी चीजें मैं अपनी बेटी को देना चाहूंगी। हमारे बीच में खून का रिश्ता है, आप लेन देन की बात मत कीजिए। मेरे पास जो भी कुछ है तुम्हारा ही है। राम सिंह, तुम अपने बड़े भाई को समझाओ। इस घर में बड़े भाई की बात को काटने की हिम्मत किसी में नहीं माँ जी। जो भाई का फैसला है वही हमारा फैसला है। कोई बात नहीं, जैसी तुम लोगों की मर्जी। ये हुई ना कोई बात। देखिए बहन जी, शादी के दिन बढ़िया खाना बनवाइएगा। बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया। जानू, मंगलसूत्र बांधो ना तो कच्चा खा जाऊंगी। जल्दी से बांध दे भांजे, पेट में आग लगी है, नहीं तो भूख से मर जाऊंगा। बांध दूंगा, थोड़ा सब्र तो कीजिए मामा जी। मुहूर्त का समय बीतता जा रहा है मालिक। ये क्या है जी? तुम मुझे इस मंदिर में लेकर आए हो, लेकिन हर शुक्रवार तो मेरे गांव वाले मंदिर में जाते थे। वहाँ तेरे छोटे भाई की शादी हो रही है, अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये भी पता है। बगैर तेरे शादी नहीं होगी, ये भी पता है। वहाँ उन्हें शादी करने दो और तुम इस मंदिर में दर्शन कर लो। मैं जानता हूँ तुम्हारे गांव के माता की मंदिर की बहुत महिमा है, लेकिन इस मंदिर का चमत्कार भी कुछ कम नहीं है। चलो चलो। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक हूँ जी। आज मेरी भांजी की शादी है, हाँ। छोटे से आशीर्वाद के लिए रुकी है। हाँ। अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अब आप चलकर वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। आइए आइए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आइए आइए। हाँ। ए, वो अक्षत की थाली इधर लेके आ। हाँ लीजिए मालिक। हटो रे। आइए आइए। पंडित जी, मंत्र उच्चारण शुरू कीजिए और मंगलसूत्र दीजिए। कौन सा महीना? 5वां। ये शादी दुर्गा माता के मंदिर में हो रही होगी, यही सोचकर आप लोग यहाँ चले आए। तुम्हारी चाल को पहले ही समझ गए थे, इसीलिए सारा इंतजाम यही किया। जिस स्कूल के तुम विद्यार्थी हो उसका प्रिंसिपल है हमारा श्रीकांत। देख लिया ना? अब चल। नमस्कार मालिक। हमारी बिटिया है मालिक। नमस्ते मालिक। कैसी हो बेटा? ये लो नारायण। आपका ये एहसान हम नहीं चुका सकते मालिक। इसमें एहसान की क्या बात है, बस तुम्हारा एहसान चुकाया है मैंने। वैसे मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ। कैसा मदद मालिक? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी से मदद चाहिए। एक बात बताओ बेटा, तुम और राम राजू की पत्नी जानकी अच्छी सहेलियां हो ना? हाँ मालिक। उस खानदान को आपस में लड़वा दो। वैसे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम अपने तरीके से ये करो तो अच्छा होगा। बस शिवराम के परिवार को तुम टुकड़ों में बांट दो। पहले मंदिर में मेरी बेइज्जती की और आज दोबारा शादी में बेइज्जती की उसने। ये तो क्या कह रही है?
तू जब से पैदा हुई है तूने कोई काम नहीं किया। वो तुझे शादी में बहुत कुछ देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। जब तक तेरे जेठ जेठानी का राज इस घर में है, तब तक तू इस घर की बहू नहीं, एक नौकरानी की तरह रहेगी। मौका देखकर तू अपने पति को मुट्ठी में कर ले, तभी सब लोग तेरे आगे झुकेंगे, वरना तू जीवन भर पछताएगी। मैं जो तुझसे कह रही हूँ हमेशा याद रखना, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुड मॉर्निंग भाभी। ये क्या है? तुम उनकी जेब से पैसे चोरी कर रहे हो? चोरी नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज की फीस के पैसे ले रहा हूँ। लेना है तो उनसे मांग कर लो, बिना पूछे जेब से निकालना चोरी होती है। मैं हमेशा निकालता हूँ भाभी, और ये बात भैया को अच्छी तरह पता है। हमारे यहाँ तो ये चलता है। वो सब चलता था पहले, अब इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। 1 रुपया भी निकालने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ गए ना? अब रख दो पैसे। ठीक है, अब मैं आपसे मांग रहा हूँ, कॉलेज की फीस भरनी है। 600 रुपए मिलेंगे भाभी? पैसे वैसे कुछ नहीं है, बाहर जाओ। ए, सुनो, आज के बाद दोबारा हाथ डालने से पहले मुझे याद कर लेना, और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना, याद रखना। राजू, हाँ भैया। तुझे आज कॉलेज की फीस जमा करनी है हाँ ना? भैया। मंजले भाई ने अपने हिस्से का पैसा दे दिया क्या? हाँ, मंडे भैया ने दिए ना। कब दे दिया? हाँ, अभी अभी भाभी से लेकर आया हूँ। हाँ चलो ठीक है, ये भी रख रहने लो। दो भैया, जेब खर्च के लिए उन्होंने अलग से दिए हैं। ठीक है, ये भी रख लो। अच्छा राजू, तुम्हें जब भी पैसे चाहिए हो तो मेरी जेब से निकाल लेना। जानकी, ए जानकी, छोटे ने जेब से पैसे निकाले क्या? नहीं, चोरी कर रहा था। चोरी करा था? उसे पैसे निकालने से पहले मुझे पूछना चाहिए था। क्या? मेरा भाई मेरी जेब से पैसे निकालने के लिए तुमसे क्यों पूछेगा? अगर दोबारा कभी ऐसी बात मेरे सामने की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। ए छोटे! भैया, भाभी ने क्या कहा छोटे? ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या भैया। कुछ नहीं कहा? जब उसने तुझे चोर कहा तब तू उसे एक खींच कर देता तो मुझे तुम पर बहुत फक्र होता। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी तो माँ के समान होती है, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है भैया। मुझे सफाई नहीं चाहिए, ये लो, ये पैसे रखो। रहने दो भैया, बड़े भैया ने दे दिए। फिर मैं कौन हूँ? भाई हो। भाई हो ना, तो फिर ये पैसे रख लो। ठीक है भैया। तुझे जब भी पैसों की जरूरत होगी बेझिझक मुझसे मांग लेना। भाभी की बात का बुरा मत मानना, जो हुआ उसे भूल जाए। ठीक है भैया। लो बस आ गए। रुको रुको। अरे वाह 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 वाह, बाप रे, पकवान की क्या खुशबू आ रही है। कुछ खास बन रहा है क्या? खाना तैयार है मामा जी। खाना तैयार हो गया? इतनी जल्दी बना लिया बहू? अब मेरा पेट कब भरेगा? 5 स्टार होटलों में मुझे हमेशा इंतजार करना पड़ता है, इधर घर पे भी खाने को नहीं मिल रहा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? आ गया मनहूस कहीं का। सेकंड बहू रानी, ये तुम कैसी अजीब बात कर रही हो? मेरा नाम सेकंड नहीं है। ऐसा मत कहिए आप, हम अपने हिस्से के खाने में से इनको 2 रोटी दे सकते हैं। इतनी हमदर्दी है तो अपने हिस्से से खिलाओ। अरे रे रे रे, तुम लोग क्यों लड़ रही हो? हराम का खाने वालों के लिए मिर्च नमक ज्यादा ही डालना पड़ता है। छह, 2 वक्त की रोटी कमाने वालों को ही पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हराम का खाने वालों को क्या पता चलेगा? मामा जी, छोटी तो अभी बच्ची है, इसलिए तो मैं बिना कुछ कहे जा रहा हूँ। खाना खा के जाओ मामा। मेरी भूख ही मर गई। ये सुनने से पहले मैं मर जाता तो अच्छा हो। अब तुम मुझे मत रोको। मामा जी, भाभी, हाँ, थोड़ी खीर मिलेगी क्या? लाती हूँ। राम सिंह, हाँ भैया। यहाँ आओ, बैठो। नहीं ठीक है भैया। मैं कह रहा हूं बैठो। आज से तुम अपना चूल्हा अलग कर दो। ये आप क्या कह रहे भैया? मुझे अलग होने के लिए कह रहे? इसके बदले आप मेरी जान मांग लेते तो खुशी से दे देता। ये बात नहीं है, मैं तुझे घर छोड़कर जाने को नहीं कह रहा हूं।
रहेंगे तो हम एक ही छत के नीचे। एक छत के नीचे रहकर अलग से खाना बनाना, आप लोग से अलग ही रहना हुआ ना। ये काम मुझसे नहीं होगा भैया। जानकी अभी छोटी है, वो अपने पति के साथ अपना अलग संसार बनाने के लिए सोच रही है। अगर उसे अलग ही रहना है तो वो वापस अपने मायके चली जाए। रुक जाओ, मैं कौन हूँ? बड़े भैया, भाई की बात माननी होगी। आज से तुम और तुम्हारी पत्नी अपना चूल्हा अलग करोगे। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। शिवराम सिंह के खानदान में अब महाभारत शुरू हो चुका है। अब देखते जाओ कैसे उनका साम्राज्य टूटता है। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा बेटा, और अक्षर डालकर आशीर्वाद भी दूंगा। मालिक, आपने जो कहा वो मैंने किया। उसके बदले में आपसे कुछ कहूंगी तो करेंगे क्या? हाँ बताओ बेटी। भगवान के लिए मेरी शादी में मत आइएगा। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। क्या बकवास कर रही है? मालिक हमरे लिए भगवान है। तुझे तो हम अरे ओ भाई साहब, अभी से तुम मार डालो या सूली पर टांग दो। चल यहाँ से ले चल जाओ। घर चल चल। जानकी, आज श्रावण शुक्रवार है, मैं मंदिर जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ चलोगी क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। मैं आज तक अकेले कभी नहीं गई हूँ, आज पहली बार अकेली जा रही हूँ। तुम साथ में चलोगी तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हारी शान बढ़ेगी, लेकिन मेरी बेइज्जती होगी। बेइज्जती होगी? मेरे साथ चलने में तुम्हारी बेइज्जती? जी हाँ, क्योंकि मैं जो साड़ी पहनती हूँ 1700 रुपए वाली पहनती हूँ, और तुम्हारी साड़ी छी। मैंने सोचा तुम्हारी साड़ी पहन लूं। अब तो चलोगी ना मेरे साथ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की? हम दोनों साथ में रहते हैं, कोई भेदभाव भी नहीं है। एक दूसरे की साड़ी पहन ली तो इसमें गलत क्या है? बहुत गलत होगा। क्या हम दोनों अपने पति आपस में बदल सकते हैं? नहीं ना, तो इज्जत से साड़ी उतार दो। खड़ी होकर मुंह क्या देख रही हो? चलो उतारो, उतार साड़ी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ बेटी? तुमने मेरी शादी राम के साथ कराई थी, वहाँ से सूटकेस लेकर आ गई तो कोई तो वजह होगी। तुझे मैंने ससुराल इसलिए भेजा कि तू अपनी शादीशुदा जिंदगी इज्जत से बिताए, लेकिन तू सूटकेस लेकर यहाँ चली आई। मतलब तूने वहाँ क्या किया होगा मैं सब समझ गई। समझ में आ गई ना? मैं यहाँ पर तुम पर बोझ बनने नहीं आई हूँ। अरे मेरी बातों का जवाब दिए बगैर कहाँ जा रही हो? क्या जवाब दूँ तुझे? शादी के बाद ससुराल ही तेरा घर है, चली जा यहाँ से। मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस वहाँ नहीं जाऊंगी, यही रहने का फैसला करके आई हूँ मैं। तेरी शादी और विदाई होने तक ये घर तेरा था, अब शादी के बाद ससुराल ही तेरा घर है, चली जा। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत मैं नहीं दूंगी। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाके मर जा। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने जैसा आपने क्या किया भाभी? गलती उसने की है, मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने उसे मारा। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई मायके चला जाता है क्या? हे, बीवी को मारना बहादुरी समझते हो? वो दो औरतों के बीच की बात थी, तुझे बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत? अगर उससे गलती हो गई थी तो उसे माफी मंगवा देता। ये करने के बजाय तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए भैया। जाकर अपनी पत्नी को ले आओ। नहीं, जाकर उसे साथ में ले आओ, और अगर नहीं लाए तो तुम भी मत आना। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है भैया। कोई जिम्मेदार नहीं है, सब उसकी वजह से हुआ है। राजेश्वरी, हाँ, आ रही हूँ जी। देवा जी जाकर ले आइए। क्या भाभी आप भी? क्या हो रहा है उधर? जा रहा हूँ भैया। अरे बेटा स्वाति, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? चलो उठो। आचार्य जी, मालिक, बहू की गोद भराई की रस्म की तैयारी जोर शोर से करनी है। हो जाएगी मालिक। इसकी क्या जरूरत है बाबूजी? बारी गोद भराई जो करनी है। गोद भराई? हाँ बेटा। अचानक मुझ पर इतना प्यार क्यों बाबूजी? मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी बेटा। एक राजकुमारी मेरे घर बहू बनकर आई है और मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, ये बात मुझे अब जाकर समझ में आई है। इसीलिए मैं खुद को सुधार रहा हूँ। जब से आई हो तुम, तब से तकलीफ देता आया हूँ, पर अब नहीं। तुम्हारी शादी में मैंने उनके सामने एक शर्त रख करके उनकी सारी धन दौलत छीन ली थी मैंने। जो दौलत उन्होंने तुम्हारे नाम पर की है वो सब कुछ मैं उन्हें लौटा देना चाहता हूँ। तुम्हारी गोद भराई वाले दिन अपनी गलती को
सुधारने के लिए मैं चाहता हूँ कि इन कागजातों पर तुम दस्तखत कर दो। ये लो बेटा, तुम इस पर दस्तखत कर दो। कल ही मैं तुम्हारे भाइयों और भाभियों को निमंत्रण देने के लिए श्रीमंत को भेजूंगा। तुम्हारी गोद भराई इतनी शान से होगी, पूरा गांव उसे बरसों याद रखेगा। राजेश्वरी, छोटी बहू को बुलाने के लिए तुमने अपने देवर को भेज दिया? तुम भी जल्दी करो। मामा जी, हाँ? भैया भाभी को लेने गए क्या? गया है छोटे, अब लेके आता ही होगा। अच्छा ठीक है, बाकी तैयारी हो गई? हाँ रेडी है। और मिठाई वगैरह? वो भी रेडी है। अरे वो सिंदूर। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। गर्भवती स्त्री के लिए सिंदूर की सजावट बहुत जरूरी है। अभी रखती हूँ मैं। ए, तू इस तरह बाहर क्यों खड़ा है? चल अंदर आ जा। आप ही ने तो कहा था ना भैया, साथ में लेकर आना वरना घर में कदम मत रखना। ठीक है, पहले तू घर के अंदर तो आ। वो क्या है ना भैया, रात में पहुंचने में देर हो गई इसलिए। ठीक है, वो सब बातें बाद में, पहले जाकर नहा और शेव करके तैयार हो जाओ। क्यों भैया? बहन की गोद भराई है ना भैया? गोद भराई है? हाँ भांजे, ऊंची आवाज मोटे को पसंद नहीं थी, वो खुद चिल्लाकर कह गया है, उसी की तैयारी है। सच? हाँ। ए जी, कॉफी पी लीजिए। ए, तू यहाँ कैसे आई? कब आई? कब आई ये तुम क्यों पूछ रहे हो? जब तुम लेकर आए तभी आई थी। तुम शराफत से यहाँ रहती तो इसकी नौबत नहीं आती। वैसे तुम कब आई? कल आ गई थी ये। कल आई मतलब? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? ये अचानक कैसे बदल गई? जो हो गया उसे छोड़ भांजे, आ गई ना, खुशी की बात है। वो बात नहीं मामा, आखिर इस पागल को समझाया किसने? भाभी ने रात को समझा दिया। छोटी सी बात पे पैर छू रही है। अरे रे, ये क्या कर रही है भाभी? क्या कर रही हो तुम? उठो जानकी। अरे ये क्यों कर रही है? घर के लक्ष्मी की जगह किसी के पैरों में नहीं होती, दिल में होती है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत प्यार करने वाली मेरी माँ ने भी मुझसे कुछ पूछे बगैर ही मुझे मर जाने के लिए कहा। तब मुझे पता चला कि मुझसे भी ज्यादा आप लोगों पर और आपके परिवार पर कितना अभिमान है मेरी माँ को। बच्चे जब छोटी सी भी गलती करते हैं, बड़ों को उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती, वो तुम्हें प्यार करती है। एक लड़की की शादी होने के बाद ससुराली उसका परिवार होता है। हमें जन्म देने वाले उस भगवान को भी ये नहीं मालूम होता कि सांसारिक जीवन क्या होता है। इसीलिए सांसारिक जीवन का सुख दुख क्या है, ये देखने के लिए भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है। तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें हो गया, यही तुम्हारा प्रायश्चित है बेटा। मतलब ये राज तुम लोगों ने मुझसे छुपा कर रखा था? मंझले भांजे, ये राजवाज अपना पराया ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब एक है। बहू, पति से माफी मांगो, इसका दिमाग शांत हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए ए! जी। क्यों जी, माफ करते हो कि नहीं? क्यों? पैर पकड़ लोगी तो माफ कर दूंगा समझ रही हो? हर रात तुम्हारी शरारत का मैं माफ नहीं करती क्या? ए, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं भी माफ कर दूं क्या? मैंने ये कब कहा? तुम तो अपनी मर्जी से माफी मांगते हो। ए, मारूंगा। मारूंगा क्या? भैया से कहूँ क्या? तुम भैया से क्या कहोगी? एक छोटी सी बात को लेकर इस तरह क्यों लड़ रहे हो? जाओ जाकर तैयार हो जाओ। ए, हाँ? साथ में